एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का मैंने बताया था जब लगातार क्रिया चल रही होती है। पास्ट मतलब जब पास्ट में क्रिया चल रही थी तब कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। वॉज और वर। वॉज वर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लगता है। वॉज वर का प्रयोग कहाँ होता है? यू के साथ। यू के साथ किसका होता है? वर का। प्लूरल हो तो दे हो तो क्या लगता है? वर। प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर। वॉज के यू के साथ वर ही लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, चाहे सिंगुलर हो। और यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो आर लगता है, चाहे सिंगुलर एक जने के लिए हो ये। और बाकी जो बच गए प्लूरल को छोड़ के, जैसे आई है तो आई के साथ यहाँ पे वॉज लगेगा, और ही है तो उसके लिए सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। और राम है, कोई नाउन दे दिया, सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वहाँ पे मैंने कहा था एक पिछली वीडियो में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवा रही थी तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। वो बात सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, अदर टेंस में वो बात लागू नहीं होगी। वैसे आई के साथ हैव का भी प्रयोग होता है, आई के साथ अदर भी होते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, या इज एम आर में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तब होता है। यदि बी की कोई वर्ब हो तो, और यदि प्रेजेंट की बात हो तभी लगता है, नहीं तो आई के साथ हैव भी लगता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाद में मेरे को ध्यान में आया था तो राम सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल और यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनके उत्तर ना तो वो नेगेटिव होते हैं और ना ही वो इंट्रोगेटिव होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे वो राम जा रहा था, राम वॉज गोइंग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्या होती है? क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप होता। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे राम, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज वर। तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ ना ये यू है तो क्या लगेगा? वॉज गोइंग टू दिल्ली। और अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। दे के साथ क्या लगेगा? वर। दे वर रीडिंग ए बुक। दे वर रीडिंग ए बुक। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन होती है। बाद में देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होगी, वर्ब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? नेगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे? नोट। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो, और अंत में फुल स्टॉप लगेगा। तो राम वॉज नोट, यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगा देंगे? नोट गोइंग टू दिल्ली। दे वर नोट रीडिंग ए बुक। बस इतना ही अंतर है। इसमें क्या है? बीच में नोट लगाना है। इनमें सब में दे वर नोट गोइंग टू दिल्ली, दे वर नोट रीडिंग ए बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते। तो इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं,
उनके आंसर हमें शॉर्ट आंसर मिलेंगे यस या नो में। यस नो में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इज राम वॉज राम प्लेइंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब क्या है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो राम वो वॉज, इसी को कर देते हैं वॉज, अब इसका सब्जेक्ट राम, बाद में गोइंग टू दिल्ली, वर दे रीडिंग ए बुक, वर दे रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे हमने पहले क्या लगा दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी वर, ये क्योंकि इसके साथ वर क्यों लगी, क्योंकि ये दे है प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगी वर। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो आर आ जाता। राम, राम सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो क्या आएगा वोज, और वर वर यू, अब इसका सब्जेक्ट क्या है यू, यू है तो क्या आएगा वर है एक ही जने के लिए, पर यू है तो वर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वोज वर में से यदि हमें चुनाव करना हो तो क्या लगेगा वर लगेगा। वर यू, जो भी आगे लिखना है, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, ओ सॉरी मार्क ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव है ना, तो इनमें अंत में क्या आएगा मार्क ऑफ क्वेश्चन लगेगा। अब यदि हमें लंबा आंसर हो क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यदि ऐसे पूछे वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वाई वर यू प्लेइंग, वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे और इनमें सारा क्या है वही चीज़ है, पर इसमें सबसे पहले क्या लगा दिया है क्वेश्चन वर्ड है, बाद में क्या है वही हेल्पिंग वर्ब सारा वो उठा के प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और बाद में ये क्या है ऑब्जेक्ट, यदि है तो, नहीं तो बाद में मार्क ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगेगा। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वोजवर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये इसकी होती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो में होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो यस नो में जिनके शॉर्ट आंसर हमें आएंगे वो किससे स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिनके लॉन्ग आंसर हमें मिलते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से वो स्टार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। इनके यूज़ होते हैं इसका यूज़ बहुत थोड़ा सा यूज़ इसका होता है, जैसे टू डिनोट एन एक्टिविटी विच वॉज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में यदि किसी टाइम वो घटना चल रही थी, टू द एरोप्लेन वाज टेकिंग ऑफ एट द टाइम, मतलब जिस टाइम टू डिनोट an action, to denote an action which, to denote an action activity which was in progress, to denote an action activity which was in progress at of time some point of
टाइम इन द पास्ट। To denote an action which was in progress at some point of time in the past। कोई ऐसी घटना को डिनोट या ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए विच वॉज इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस यानी कि वो चल रहा था, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी समय में वो चल रहा था। द एरोप्लेन वॉज टेकिंग ऑफ, the was taking off मतलब नीचे उतर रहा था, एट द टाइम मतलब टाइम पर ही उतर रहा था। द एरोप्लेन वॉज टेकिंग ऑफ एट द टाइम। ये बता रहा है कि एरोप्लेन था वो तय समय पर ही नीचे आ रहा था। तो आई सा सुषमा इन द कॉलेज, सी वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। ये कहता है कि मैंने सुषमा को देखा, सी तो वो क्या कर रही थी, वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। आई सॉ सुषमा इन द कॉलेज, मैंने कॉलेज में देखा, तो वो कहाँ थी कॉलेज में, सी वॉज सिटिंग इन लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी में बैठी थी। और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ऑफन यूज टुगेदर विद द सिंपल पास्ट, ऑफन यूज्ड टुगेदर विद सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या ऑफन अक्सर यूज होता है किसके साथ, विद सिंपल पास्ट टेंस, क्या बताने के लिए कि तब कोई घटना थी वो प्रोग्रेस में थी, वो चल रही थी। टू शो दैट वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस, शो दैट वन एक्टिविटी to show that one activity was in progress while another took place, while another took place। ये बता रहा है कि ऑफन ये अक्सर यूज टुगेदर विद सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज होता है। टू शो दैट, क्या शो करने के लिए, दैट वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस वाइल अनोदर टू, जब एक घटना हो रही थी, जब हुई तब दूसरी चल रही थी। तो जैसे मैं कमरे में गई तो क्या देखा कि जो लड़की है, क्या नाम है उसका, सुषमा, वॉज वॉचिंग टीवी। तो व्हेन आई एंटर्ड, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, आई एंटर्ड इन टू द रूम। लड़की क्या है, सुषमा, वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुषमा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, क्या कर रही थी, अब वर्ब क्या थी, वॉच। तो यहाँ पे वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉचिंग टीवी। तो सुषमा क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। व्हेन आई गो टू द पार्क सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। जब मैं गो टू द पार्क, जब मैं पार्क व्हेन आई वेंट टू द पार्क सम चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग, तो कुछ जो बच्चे थे वो उस टाइम खेल रहे थे। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देखा
कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वोज वर। वोज और वर, यू के साथ भी वर लगेगा और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर लगेगा, और बाकी जो बच गए उनके साथ वोज, जैसे आई है और ही है, जो भी बच गए बाकी उनके साथ वोज लगेगा। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है कोई ऐसी घटना को बताने के, ऐसी एक्टिविटी को बताने के लिए जो वो इन प्रोग्रेस पे थी एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट के किसी टाइम पे। जैसे इसका एग्जांपल था द एरोप्लेन वॉज टेकिंग ऑफ एट द टाइम, मतलब एरोप्लेन था वो अपने टाइम पे उतर रहा था। और कहाँ क्या होता है टू, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑफन यूज, अक्सर यूज होता है टुगेदर। ये इसका अक्सर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, टू शो दैट, ये बताने के लिए कि एक एक्टिविटी प्रोग्रेस पे थी जब वाइल अनोदर टुक प्लेस, जब दूसरी जो एक्टिविटी थी वो टुक प्लेस, वो घटित हुई। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वाई व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम सुषमा वॉज वॉचिंग टीवी। तो सुषमा क्या थी, वो टीवी देख रही थी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।